92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम। 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा के पूरे हुए हैं और दुनिया भर में हमारी फिल्मों को सराहा जाता है म्यूजिक के लिए। फिल्म और म्यूजिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक फिल्म से अगर आप म्यूजिक को हटा देते हैं तो वो कितनी बेजान लगती है। एक सीन को भी उसके सही मायने बैकग्राउंड स्कोर से मिलता है। आज हम उस शख्स की जिंदगी के पन्नों को जानेंगे जिन्होंने 70 के दशक से 2013 तक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक से हमारे दिलों में घर बनाया है। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए से ओ लाला तक उन्होंने ऑडियंस को एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट दिया है। अपने मेलोडीज और डिस्टिंक्टिव स्टाइल के लिए मशहूर द डिस्को किंग ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पप्पी लाहिरी। तो सुनते रहिए पप्पी लाहिरी के कुछ यादगार गीतों का सफर। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के खास मेहमान हैं पप्पी लाहिरी। दादा, आप कोलकाता में पले बड़े हैं, जहाँ रिचुअल के तौर पर सुबह सुबह हर घर से हारमोनियम के साथ रियाज की आवाज गूंजती है और साथ में ही आप इतने गुणी माता पिता के इकलौते सुपुत्र थे, तो आपका गाना या बेहतरीन तबला बजाना was inevitable। बिगिनिंग में मैंने जो तबला सीखा तो क्लासिकल ही था, लाहौरा। तो चंद्रकश राग का ऊपर बजाते थे मेरे डैडी। पूरा क्लासिकल का एक महल था। उसके बाद जब पियानो सीखा, पियानो का सीखने का बाद हमको लगा धुन बनाना चाहिए, संगीतकार बनना चाहिए। 11 साल की उम्र में माय डैडी हैज sang अपरेश लाहिरी जी जो एक बंगाली गाना गाया, तो मेरा धुन था, तो नाम नहीं दे सका। मेगाफोन कंपनी ने बोला ये बहुत आपका बेटा बहुत बच्चा है, 11 साल, तो बहुत अच्छा एक गाना किया था मैंने। वो गाना आपको याद है? हाँ, सुनाता हूँ। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো এ জীবন, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগে পূর্ণ, ভাগ্যের সিঁড়ি ভেঙে ওঠা নামা যত করি, ভাগফল মিলবে শূন্য হয়। तो ये आपने 11 साल की उम्र में कंपोज किया? ये इससे शिवदास बंदोपाध्याय, ही वाज अ राइटर, बिग राइटर। इसका मीनिंग बहुत सुंदर है बंगाली में। जो हम लोग लूडो खेलता है उसका जो है जिंदगी में सांप जो लूडो रहता है, कभी जिंदगी में कभी तड़ाव है, ऊंचाई है, कभी नीचाव है। ये तो थी पप्पी लाहिरी की बचपन की खट्टी मीठी बातें। उनके फिल्मी सफर को जानेंगे बहुत जल्द, तो सुनते रहिए जिंदगी के। मेरे आज के खास मेहमान पप्पी लाहिरी से जानेंगे उनके फिल्मी सफर के बारे में। किसी भी नए जगह में अपनी एक पहचान बनाना आसान नहीं है और आप बांग्ला फिल्मों से शुरुआत करते हुए हिंदी फिल्मों में जब आए तो बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार जैसे कि लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन जी, ओपी नैयर साहब, खयाम साहब, एंडलेस लिस्ट है जो आपके सामने खड़े थे। कैसे एक 19 साल का नौजवान ने इस चैलेंज को फेस किया और अपनी एक पहचान बनाई। बहुत बड़े बड़े संगीतकार, लेकिन मेरा दिल में था जो मैं कुछ करके छोड़ूंगा, बस देखते हैं क्या होता है। पहला 2 पिक्चर ठीक नहीं गया तो हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ लगा, बट जब ताहिर रोशन साहब ने साइन किया, जिनका गाना था पिया तू अब तू आजा, करवा, आर डी बर्मन, अनामिका, भीगी भीगी पल को, तो बस उनका पिक्चर जब साइन किया तो मैं बोला ये पिक्चर में तो ध्यान देना चाहिए भी। तो उसका गाना जो है जो आपने जिक्र किया अभी, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहाने की जाए रे। हर गाना है इतना। उसमें एक मैंने किशोर मामा गाए थे, आली रे होली आली मस्तानों की टोली, टेरिफिक गाना था। मतलब आपने इतने सारे मेलोडीज दिए हैं कि मतलब एंडलेस लिस्ट है। मंजिलें। हाँ, 70s में क्या हुआ मैं थोड़ा शॉर्टली बोलता हूँ, इसके बाद चलते चलते ब्लॉकबस्टर, कभी अलविदा ना कहना। वो गाना जब किशोर मामा गाए थे, अभी तक याद है, किशोर मामा का आंखों में आंसू था, वो लास्ट सॉन्ग
लास्ट अंतरा जो था, प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना। किशोर मामा हमको बोला था, बापी ये गाना देखना सदाबहार रहेगा, ये गाना कभी पुराना नहीं हुआ। फिर चलते चलते का बाद एक ट्रेंड सेटर सॉन्ग आ गया, बम्बई से है मेरा दोस्त 70 में आपकी खातिर। तो वो तो आपने खुद गाया था, और मतलब बस वो गाना हिट होने के बाद तीनों हैट्रिक हो गया। फिर पापी आया, ओपीराजन साहब का मल्टी स्टार पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर था, सुनील दत्त साहब, संजीव कुमार। इसको बाद जो 70s का जो है रियल जो मेलोडी शुरू हुआ, जो प्यार मांगा है तुम्ही से, उसके बाद ही आया माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। वो भी था ना। इसके बाद ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, हाँ चल, खूबसूरत ही तुम हो गजल, ये सब 70s का था। बप्पी लहिरी और किशोर दा प्यार से एक दूसरे को मामा भांजा कहते थे। अनगिनत हिट गानों के बाद भी उनके बीच में हुई एक अनबन, क्या ये अफवाह थी या सच? जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के मेहमान बप्पी लहिरी और उनके बहुत खास थे किशोर कुमार जी। दादा किशोर कुमार जी आपके मामा थे, प्यार से आप उनको मामा कहते थे, पर फिर भी एक ऐसा वक्त आया जब वो आपके गानों को रिफ्यूज करने लगे, क्या ये सच है? अभी स्टोरी जब बोल रहे तो मैं पूरा ही बोल देता हूँ। किशोर कुमार जी हमेशा हमको मामा की तरह आशीर्वाद किया। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है, किशोर मामा का जो मम्मी है, मेरा मम्मी को बेटी मानते थे। अच्छा। राखी टाई बोली, भाई फोटा, भाई दूज, फैमिली जैसा हो गया था। किशोर मामा का कुछ नहीं था, किशोर मामा नो रिव्यूज। बीच में जो मेरा सबसे एक ऐसा टाइम आया, जलता है जय मेरा का बाद, इतना बड़ा हिट होने का बाद, समझ लीजिए पापी पिक्चर जब मिला, पापी में ओपीराजन साहब, पद्मा खन्ना, सडनली आशा भोसले stopped to sing. She has refused to sing. And क्यों? I have got no dates. I don't know what cause. Then Was it because I don't know. पंचमदा का बैनर बहुत आ गया थे मेरे पास, सभी बकायदा ताहिर हुसैन, नासिर हुसैन, अपना ओपीराजन, विजय आनंद, देवानंद का ग्रुप, विषम कोहली, चलते चलते, हर्ष कोहली, बुलेट बनाया था, उनका पिक्चर मैं किया। पर एथिकली तो ये गलत बात। उसके बाद क्या हुआ, जब गाना बंद कर दिया तो मेरा डैडी मेरे लिए सब कुछ थे। आज जो भी कुछ बना, उस टाइम में हम लोग ये सब समझते नहीं थे, कलकत्ता से आए, ना टेंशन। एनीवे दैट टाइम एक ही लेडी जो मेरा पीछे, आपको मैं क्या बताऊं, आज सच बोल दिया, लता मंगेशकर जी मेरा डैडी को बोला था, एनी कैबरे सॉन्ग आई विल सिंग फॉर बप्पी लहिरी। अच्छा। मैं इंतकाम का बात को ना कोई गाना नहीं गाया, आ जाने जा, लेकिन बापी का अगर जरूरत पड़े, आई एम हियर, आई विल सिंग। और पापी में 3 कैबरे था, 3 कैबरे दीदी ने गाई। कितने अच्छे थे सारे के सारे। ग्रेट टू लता दीदी जो हमको हेल्प किया था। लेकिन आशा दीदी का भी कोई कुछ नहीं था, कुछ प्रेशर था, वॉट एवर। आफ्टर दैट देखो, आशा दीदी का अगर बुक पढ़ेंगे आप, 300 गाना मेरा साथ गाना गाई, 150 गाना आरडी का सकता है। तो गाना सबसे ज्यादा मेरा साथ गाई, क्यों बाद में जब एहसास बोल के जो पिक्चर आया 70s में, उसमें एक गाना था, कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है। ये गाना रमेश सिप्पी साहब बोला, बापी उनका ही पिक्चर था, जीपी सिप्पी का पिक्चर। ये गाना मैं आशा जी से मैं खुद बात करूंगा, जो बापी लहिरी हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है, आपका गाना पड़े। तो बस यही जो ऑफिस से जो दीदी आ गई, फिर मेरा भी नेचुरली आशा दीदी आ गए, बट बीच में एकदम बंद कर दिया था गाना। इन कंट्रोवर्शियल पन्नों के बाद जानेंगे बप्पी लहिरी के डिस्को का सफर, तो सुनते रहिए। कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे
आज के मेहमान द डिस्को किंग पप्पी लहेरी। डिस्को पप्पी लहेरी, श्योर शॉट सुपर हिट फॉर्मूला। 79 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड टूर में गया था, तब तो डिस्को का शब्द सुना ही नहीं। तो एक मैं और मिसेस लहरी गया एक डांस देखने के लिए, सब डांस करते, तब डांस क्लब बोलते थे। तो वहाँ जाके एक डीजे था, वो उस टाइम 78 का लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, नॉट 78, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड वो बजा रहे थे। तो मैं बोला व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिस्को बिकॉज इट्स अ डिस्क and I am DJ and we are disco that I am playing, see that song Saturday Night Fever, everybody starting dancing again. तो डिस्को वर्ड हमको काटने में बहुत अच्छा लगा, एक नया शब्द मिला। डिस्को का जो फर्स्ट पिक्चर है वो रवि नागाइच ने एक दिन मेरे घर में आया, आके बोलता है मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, आजकल जो चल रहा है जॉन ट्रेवल्टा स्टाइल। एक बंगाल से एक लड़का आया है, उसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने मुंबई में सुपर हिट काम किया। तो मैं चाहता उनसे मैं डांस कराऊंगा बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक डांस। आप दादा कुछ एक नया दीजिए, नया सोचिए। देन आई क्रिएटेड द सॉन्ग मौसम है गाने का बजाने का। पप्पी लहेरी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए। तो उन हिट गानों के बारे में और जानेंगे कुछ ही देर में। कुछ पन्ने जिंदगी के। पप्पी दा, फिर वो दौर आया जहाँ जीतू जी सफेद कपड़ों में संतरे और मटकों के बीच हीरोइंस के साथ नाचते थे और 100-150 डांसर्स उनके साथ नाचते थे आपके एवरग्रीन धुनों पर। आपकी जिंदगी के पन्नों में अनगिनत खूबसूरत पल है। उस दौर के कुछ हसीन बातों को हमारे साथ शेयर करें। आफ्टर नमक हलाल एंड डिस्को डांसर इन 1 ईयर, एक तरफ पग घुंघरू जवाने जाने मन रात बाकी, एक तरफ डिस्को डांसर, एक ही ईयर में। करेक्ट। तो बाद में अचानक पद्मालय पीपल हैज साइन मी फॉर हिम्मत वाला, एंड हिम्मत वाला तो यू नो द सुपर हिट। आज भी नया हिम्मत वाला पिक्चर नहीं चल लेकिन गाना सुपर हिट है। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, ताकी ताकी। तो एक दौर आया जितेंद्र, बापी लहेरी, श्रीदेवी, जयाप्रदा, करेक्ट, इंदिवर, राघवेंद्र राव, बपैया, टी रामाराव। नॉट ओनली हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, कैदी, पाताल भैरवी, मकसद, हर पिक्चर का गाना। प्रेम प्रतिज्ञा का थोड़ा अलग था गाना, मिठुन था उसमें, दिलवाला मिठुन था। तो एक दौर आ गया था साउथ का, एक तरफ चल रहे था, एक तरफ हमारा डिस्को का कार्यक्रम चल रहे थे। तो 80 to 90 एकदम ऐसा। पर्टिकुलरली एक ये जैसे दौर था जब आप मिथुन दा और जितेंद्र जी के साथ काम कर रहे थे, तो बाकी जो एक्टर्स थे या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, अमिताभ बच्चन जी का सब गाना हिट। गिरफ्तार, आना जाना लगा रहेगा, मैंने गाया था खुद। धूप में निकला न करो रूप की रानी, एंड शराबी तो इट वाज अ हिस्ट्री। हर गाना ही सुपर हिट था। पप्पी लहेरी जी के साथ बहुत जल्द जानेंगे उनके करीबी लोगों के बारे में उनसे ही। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के। तो दादा, मैं अब आपसे कुछ झटपट सवाल पूछूंगी और आप उनके जवाब झटपट अंदाज में दे दीजिए। पप्पी लहेरी द सिंगर और द कंपोजर? बोथ। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। कल के एवरग्रीन सॉन्ग्स या फिर आज का म्यूजिक? डेफिनेटली कल का एवरग्रीन सॉन्ग। एक गाना जो आप दोबारा कंपोज करना चाहेंगे? दोबारा डेफिनेटली अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊं गोरी तोरे घर माँ। और आजकल का हिसाब से थोड़ा मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ। क्या पप्पी लहेरी कोई और प्रोफेशन को अपना पाते? अभी तो नहीं, बचपन में मेरा क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत क्रिकेट अच्छा खेलता था और स्पिनर था, ऑफ स्पिनर था। बाबा ने हमको इतना डांटा एक दिन में, तुम तबला बजाते हो, पियानो बजाते हो, उंगली टूट जाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। तब तो सिंगर नहीं था। गोल्ड यानी कि सोना और आप? आई थिंक बोथ। आई ऑलवेज फील मेरा रक्षा करते हैं गोल्ड, नॉट फॉर द गोल्ड, बिकॉज ऑल द गॉड नेम, दे आर सेव माई लाइफ एंड दे आर बीइंग टू मी, दैट्स व्हाई टुडे पप्पी लहेरी इज। अगर कोई आपसे कहे कि एक दिन के लिए
आप अपने ये जो डिस्टिंक्ट बप्पी लहरी अवतार है उसको छोड़ के कुछ और पहने तो वो क्या होगा? ये बहुत आते मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, वो बात तो हो सकता है। कुर्ता पजामा सफेद, एक चश्मा, वो भी नॉट डार्क, जो आंख दिखा सकते हैं। बप्पी लहरी जी के साथ हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की, पर अगले हफ्ते मेरे वो कौन से खास मेहमान होंगे ये जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मेरे आज के खास मेहमान है बप्पी लहरी। तो दादा चलते चलते आप वही धुन गुनगुनाए जो आपकी जिंदगी के पन्ने में सुनहरे लफ्जों में लिखे हैं, वही गीत चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया ये मेमोरेबल सॉन्ग्स और मीठी बातों का नया सफर। कुछ पन्ने जिंदगी के। तो अगले हफ्ते मिलेंगे हम एक और बहुत ही बेहतरीन कलाकार से, राकेश रोशन, मेरे यानी मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।